नमस्कार दोस्तों, आपके अपना चैनल गूगल कंसेप्ट स्टडी में मैं नीतीश यादव आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज चलिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का सेकेंड क्लास लेकर आए हैं। यदि फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्षों बाद परिपक्वता मूल्य क्रमशः 8255 रुपये और 9425 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहाँ दोस्तों साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 3 वर्ष में 8255 और 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 9425 हो जाता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों के डिफरेंस में 2 वर्ष का डिफरेंस है। तो 2 वर्ष का डिफरेंस है तो 2 वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा ये दोनों का माइनस, दोनों को माइनस कर देंगे तो 2 वर्ष का ब्याज आएगा। तो यहाँ 9425 माइनस कर देंगे 8255, तो यहाँ हमको निकल के आ जाएगा 0.7, यहाँ बच जाएगा और 1, मतलब 1170 रुपया होता है 2 वर्षों का ब्याज। 2 वर्षों का ब्याज 1170 होता है। तो 1 वर्ष का हमको निकालना है। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1170 बटे 2, मतलब इसको भाग देंगे तो 508 और 5 585 होता है। 585 होता है। तो यहाँ 3 वर्ष का हमको निकालना है। 3 वर्ष का निकाल लेंगे तो 3 वर्ष का निकालने के बाद हो जाएगा 5 8 24 1 25 5 15 2 17, मतलब कि 1755 रुपया हो जाता है 3 वर्षों का ब्याज। तो 3 वर्षों का ब्याज हो जाता है 1755 रुपया। तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन हो जाएगा, मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। तो मिश्र धन कितना है, मिश्र धन कितना हो जाता है 8255 हो जाता है। 8255 में 1750 घटा देंगे, 1755 होगा, 1755 घटाएंगे तो 1755 घटाने के बाद यहाँ हो जाएगा 5 7 में से 1 गया 6, मतलब 6500 होता है। 6500 इसका मूलधन हुआ, 6500 मूलधन हुआ। यहाँ से चलिए हम इसको हटाते हैं। तो मूलधन हमको कितना आ गया, मूलधन आ गया 6500, मूलधन आ गया 6500 रुपया। ब्याज कितना आ गया, ब्याज आ गया 1755। आज कितने वर्षों का, 3 वर्ष का। समय कितना आ गया, समय आ गया 3 वर्ष। तो यहाँ से अब हम दर निकाल लेंगे। तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है मूलधन। मूलधन कितना है 6500 रुपया, दर बराबर होता है कितना आया था 1755। अब ब्याज गुना 100 होता है, 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना होगा 6500 और गुना दर हो गुना समय होता है, गुना समय होता है। तो समय कितना है 3 वर्ष है। तो यहाँ से आप इसको काटिए, 0 से 2 0 कट गया, यहाँ 3 से काटिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, यहाँ 2 या 8 तिया 24 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, मतलब 585 हो गया। 585 में अब यहाँ से काटिए, 5 से काटिए। तो 5 से काटने के बाद होता है 11 5 55, यहाँ 7 5 35, मतलब 117 होता है, 117। यहाँ आ गया 13 5 65, यहाँ 13 से काटेंगे, 13वां 17 से, मतलब कि 9 हो गया। इसका दर आ गया 9%।
तो आंसर नंबर ए होगा 9%। इसका आंसर होगा ए 9%। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। आगे हम दूसरे प्रश्न पे, इसमें है अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज, यहाँ साधारण ब्याज दिया है, साधारण ब्याज की दर पर 3000 रुपया उधार लेता है और समान राशि 2 वर्षों, कितना है 2 वर्षों में 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्तों को उधार दे देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा। यहाँ दोस्तों 3000 रुपया लिया, 2 वर्षों के लिए 6% पे लिया, 6% पे लिया और 9% पे अपने दोस्तों को उधार दे दिया। तो यहाँ सीधा देखना है, मतलब कि पहले ब्याज निकाल लेंगे, उसके बाद सेकेंड में ब्याज निकालेंगे। तो फर्स्ट ब्याज कितना हो जाएगा 3000, 3000 गुना 2 गुना 6 बटे 100। यहाँ सेकेंड ब्याज कितना हो जाएगा 3000 गुना 2 गुना 9%। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 0 0 कट गया तो 6 दूना 12, 12 तिया 36, मतलब 360 रुपया। 2%, 2 वर्षों के लिए 6% पर कितना होगा 360 रुपया हो गया। और यहाँ से निकालेंगे इसका कितना होगा 9 दूना 18 तिया 54, मतलब 540 रुपया। यहाँ 6% पे कितना होगा, 6% पे होगा 360 रुपया और 9% पे कितना हो गया, 9% पे हो गया 540 रुपया। तो ये दोनों में कितना डिफरेंस है, वही लाभ हुआ उनको। तो लाभ यहाँ से घटा देंगे 540 माइनस 360 करेंगे तो 0 हो गया, 8 6 14 होता है। यहाँ 1 बच गया, मतलब कि 180 रुपया, 180 रुपया, मतलब कि 2 वर्षों में उसको 2 वर्ष में 180 रुपया फायदा होता है, लाभ होता है। तो 280 रुपया लाभ होता है। तो 1 वर्ष में कितना होगा, 1 वर्ष में कितना लाभ होगा, 1 वर्ष में हो जाएगा तो इसका आधा हो जाएगा 90 रुपया। यहाँ कर है दोस्तों, मतलब कि 1 साल, यहाँ दिया हुआ है कि 1 साल में कितना लाभ होता है। 1 साल में, 2 साल में 180 होता है तो 1 साल में 90 रुपया लाभ होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 500 रुपये का 7% की वार्षिक दर से और 700 रुपये का 10% की वार्षिक दर से और 1000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया हुआ है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब कुल साधारण ब्याज, मतलब सभी रुपया 3 वर्षों के लिए दिया हुआ है। तो हम एक एक करके निकाल लेंगे। यहाँ से 3 वर्षों के लिए दिया हुआ है तो 500 रुपये का 7% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज हो जाएगा। तो 500 गुना 7 गुना 3 बटे 100, मतलब यहाँ से काटेंगे तो 7 या 21 पंच 105 रुपया, मतलब यहाँ आ गया 105 रुपया। 500 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 105 रुपया हो गया। अब दूसरा दिया हुआ है 700 का 10% की दर से 3 वर्षों का कितना हो जाएगा। यहाँ से फिर 0 0 काट देंगे, यहाँ से हो जाएगा 7 या 10, मतलब कि 210 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 210 रुपया। यहाँ पहले 500 रुपया लगाया 7% की दर से 3 वर्षों के लिए, तो इसका ब्याज हो जाएगा 105 रुपया। और सेकेंड में लगाया 700 रुपया का 10% की दर से 3 वर्षों के लिए। इसमें समय सेम मतलब समय सेम है, 3 वर्ष सेम है सभी के लिए। तो यहाँ 3 वर्षों का निकल के आ गया 210 रुपया।
और बाद में दिया हुआ है मतलब कि 1000 रुपया, लास्ट में 1000 रुपया 4% की दर पे लगाया है। तो 1000 गुना 4 गुना 3 वर्षों के लिए है तो 3 बटे 100। तो यहाँ से 2 जीरो, जो 2 जीरो उड़ा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 तिया 12 मतलब 120 रुपया। पहले जो 500 रुपया लगाया था 7% की दर से, उस पे 3 वर्षों का 105 रुपया आ गया। सेकेंड में जो लगाया 700 रुपया 10% की दर से 3 वर्षों के लिए, तो उसमें आ गया 210 रुपया। और तीसरी टर्म में जो लगाया 1000 रुपया 4% की दर से लगाया, तो 1000 गुना 4 गुना 3 बटे 100 मतलब इसको निकाल लेंगे तो काट के निकालेंगे तो 120 रुपया आ गया। मतलब फर्स्ट में 105 रुपया, सेकेंड 210 रुपया और थर्ड में 1000 पे 120 रुपया उसको लाभ होता है ब्याज के रूप में। तो तीनों को कुल ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो तीनों को हम जोड़ देंगे। चलिए हम जोड़ते हैं तीनों को। 105 प्लस 210 और प्लस 120, इसको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 5 3, यहाँ से आ जाएगा 4, मतलब कि 435 रुपया हो जाता है तीनों के ब्याज जोड़ने पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आप लोग ये प्रश्न समझ गए होंगे। अभी तक मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जो कर लिए हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगले प्रश्न को बनाते हैं। उस मूलधन का पता लगाइए जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने, यहाँ महीने दिया हुआ है दोस्तों, 9 महीने में 1000 रुपये हो जाता है। मतलब कि यह 1000 रुपया हो जाता है, मतलब यह मिश्र धन है। तो 8% की दर से 9 महीने, तो यहाँ हम मान के चलिए मूलधन मान लीजिए 100 रुपया, मूलधन यदि मान लीजिए 100 रुपया, तो इसका कितना ब्याज हो जाएगा? तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन 100 और गुना 8 और गुना 9 समय, इसको वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे बटे 100, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटिए 3 से काटिए 4 तिया 12 3 तिया 9, यहाँ से 4 दूना काटिए, यहाँ से आ जाएगा 6। मतलब कि मूलधन जो 100 रुपया माने उसका 6 रुपया ब्याज होता है, 6 रुपया ब्याज होता है 9 महीना में। तो 6 रुपया ब्याज होता है, तो मेरा मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ मूलधन कितना माने थे 100 और 6 रुपया ब्याज हुआ, तो कितना हो गया 106 रुपया। तो 106 रुपया हो गया, 106 रुपया हो गया। जब 100 मूलधन कितना है, मिश्र धन है 106 रुपया, तो मूलधन कितना माने थे 100 रुपया। तो यहाँ मिश्र धन कितना दिया हुआ 1000, 1 पे निकालेंगे तो 1 पे कितना हो जाएगा 1000, 100 बटे 106 हो जाएगा। 1000 का कितना हो जाएगा 1000 का हो जाएगा गुना में 1000 कर देंगे इसको। अब यहाँ से दोस्तों हमको इसको काटना है, काटने के बाद काटिएगा तो 5, यहाँ 3 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 50। अब इसको कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, 50,000 में हमको 53 से भाग देना है। 53 से भाग देने के बाद आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, इसका हो जाएगा 943.40 आता है भाग देने के बाद। तो आप लोग भाग दे दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। चलिए हम अगले प्रश्न को बनाते हैं। एक राशि समान साधारण ब्याज
दर ब्याज पर 5 वर्षों में 457 रुपया और 10 वर्षों में दिया हुआ है 574 रुपया हो जाती है। तो राशि का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मतलब मूलधन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ऐसा कौन सा राशि होगा जो 5 वर्षों में 457 और 10 वर्षों में 574 रुपया हो जाता है। तो यहाँ मतलब देखना है, इसका डिफरेंस निकालना है हमको। 5 वर्षों में इतना मतलब 457 होता है, तो 10 वर्षों में 574, मतलब कि 5 दोनों का डिफरेंस कितना है, तो दोनों का डिफरेंस 5 वर्ष का है। तो 5 वर्षों में कितना ब्याज मिला उसको, तो 5 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 5 वर्षों का ब्याज, 5 वर्षों का ब्याज हो जाएगा मतलब 574 और माइनस 457। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1, मतलब कि 117 रुपया। 5 वर्षों का ब्याज 117 रुपया होता है। 5 वर्षों का मिश्रित धन कितना है, 457 रुपया। 5 वर्षों का मिश्रित धन 457 है, 5 वर्षों का हमको ब्याज कितना निकला 117 रुपया। तो यहाँ से हम मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्रित धन, मतलब मिश्रित धन कितना होगा 457 और माइनस ब्याज कितना निकला था 5 वर्षों का 117 रुपया। तो दोनों का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 4 और यहाँ से हो जाएगा 3, मतलब 340 रुपया हो जाता है। मूलधन हमको निकल के आ गया 340 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए हम अगले प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ दिया हुआ है 5000 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज यहाँ पे हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो साधारण ब्याज सीधा निकलता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 सीधा। तो 5000, यह पूरा इजी क्वेश्चन है। तो 5000 गुना 5 गुना 5 और बटे 100, यहाँ से काटेंगे तो 25 पंच 125 हो गया, मतलब कि यहाँ आंसर हो जाएगा 1250 रुपया। मतलब 5000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए 1250 रुपया हमको साधारण ब्याज होगा। चलिए हम अगले प्रश्न को बनाते हैं। एक व्यक्ति 150 रुपया 4 वर्षों के लिए तथा 600 रुपया 2 वर्षों के लिए उधार दिए। दोनों से 90 रुपया सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त किए। दोनों से 90 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त किए। तो ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। दोस्तों ब्याज दोनों में सेम है और 90 रुपया उसको मतलब फायदा हुआ। तो चलिए हम बनाते हैं। तो 500 इतना रुपया का है 4 वर्षों के लिए। तो ब्याज निकालेंगे तो मूलधन गुना समय गुना दर मान लीजिए आर, तो बटे 100 अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 600 गुना 2 गुना आर बटे 100 अब बराबर दोनों का कितना ब्याज हो जाएगा 90 रुपया। तो यहाँ से काटिए, दोनों कट जाएगा। यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटिए 5 दूना 10, 5 तिया 15, यहाँ से काटेंगे 2, मतलब 6 आर हो गया। यहाँ से कितना निकल गया 6 दूना 12 आर। तो यहाँ से हमको आ गया 6 आर प्लस 12 आर बराबर 90। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 6 18, 18 आर बराबर कितना हो जाएगा 90। तो आर बराबर यहाँ से निकाल लेंगे 90 बटे 18। तो 18 पंचे 90 मतलब 5। यहाँ से हमको दर कितना निकल के आ गया 5%। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।